नमस्कार। ना ह पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित पुस्तक श्रृंखला का भाग 26, जिसका नाम है ध्येयनिष्ठ व्यक्ति कभी भी हताश होकर रुकता नहीं, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। इस समय नागपुर के क्रांतिकारी दल ने कलकत्ता की अनुशीलन समिति के साथ संबंध जोड़ लिया था। अतः अलीपुर बम केस के समय उसमें फंसे हुए देशभक्त तरुणों के बचाव के लिए नागपुर से भी धन संग्रह करके भेजा गया। केशवराव को इस निधि में श्री म रा उपाख्य भैया साहब बोबड़े वकील ने 100 रुपये दिए थे। इससे यह पता चलता है कि अन्य व्यक्तियों से भी इसी प्रकार निधि एकत्रित की गई होगी। इन गतिविधियों के चलते रहते ही केशवराव की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। वे उत्तीर्ण हो गए। उन्हें इस संबंध में जो प्रमाण पत्र मिला उस पर दी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बंगाल के अध्यक्ष के नाते डॉक्टर रासबिहारी घोष के हस्ताक्षर हैं। यह प्रमाण पत्र उन्हें दिनांक 1 दिसंबर 1909 को दिया गया। यह भी उस पर अंकित है। यह परीक्षा पास करने के बाद कहा जा सकता है कि उस काल में सर्वसामान्य व्यक्तियों के हिसाब से उन्होंने पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कर ली थी। केशवराव की घर की स्थिति को देखते हुए यदि वे उद्योग धंधे से लगकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का विचार करते तो कुछ अस्वाभाविक नहीं लगता, किंतु उनका मन तो दूसरी ही ओर लगा हुआ था। विदेशी अंग्रेजों के पदाघात से कलुषित मातृभूमि का कलंक कैसे दूर किया जाए, यही विचार प्रबल रूप से उनके मन को उद्वेलित किए हुए था। उत्कट अभिलाषा, पूर्ण निर्भयता तथा सर्व स्वार्पण की वृत्ति लेकर चलने वाले तरुण हृदय में जिसके रक्त में आवेश और उफान हो, उन दिनों यही विचार रुकता कि सशस्त्र क्रांति ही मातृभूमि के उद्धार का एकमेव मार्ग है। केशवराव के पग भी उसी दिशा में बढ़ रहे थे। उनके इस समय के जीवन से यही प्रकट होता है कि दारिद्र्य तथा एक के बाद एक आने वाले संकट मार्ग कितने ही बाधाएं डालें, परंतु ध्येयनिष्ठ व्यक्ति कभी भी हताश होकर रुकता नहीं। संकटों से उसकी गति मंद पड़ने के स्थान पर और बढ़ जाती है। आगे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करने के उद्देश्य से उन्होंने ट्यूशन किए तथा इतवारी की एक पाठशाला में शिक्षक के नाते काम भी किया। मन में तीव्र इच्छा रही तो जेब खाली होने पर भी समय पर कोई ना कोई मार्ग निकल ही आता है। इसका अनुभव उन्हें अनेक बार मिल चुका था। अतः आगे की पढ़ाई किसी भी परिस्थिति में करने का उनके मन का दृढ़ निश्चय था। उन दिनों केशवराव डॉक्टर मुंजे के यहाँ रहते थे। वह भी उनको कलकत्ता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में आगे की शिक्षा के लिए भेजने का विचार कर रहे थे। कलकत्ता जाने का विचार केशवराव एवं उनके क्रांतिकारी सहयोगियों को तो जचने लायक ही था, किंतु उस दल ने श्री पुलिन बिहारी दास के बंगाल व्यापी संगठन अनुशीलन समिति के संबंध जोड़ रखा था। अतः उनका विचार था कि केशवराव के कलकत्ता जाने से वह संबंध और दृढ़ होकर उनके लिए हितकारक ही होगा। संभव है कि उनके कुछ मित्रों ने केशवराव की पढ़ाई का आर्थिक भार भी वहन किया हो। भाग 26 यहीं समाप्त होता है। भाग 27 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।